वैसी कोई मैंने खास टॉपिक आज का टॉपिक है क्या कुछ? मैं थोड़ा लेट आया। कोई टॉपिक नहीं है, ठीक है। कोरोना वायरस का मसला, हम जाहिर बात है कि वो हाँ तो हाँ, हम वो ही एक रहेंगे, मसला तो है। इशू है बहुत हाँ बड़ा। ठीक है। मुझे एक चीज पूछनी थी आपसे बस। वो हम्म। ये कि अभी यूट्यूब खंगालते हुए डिफरेंट मुल्लों को सुनते हुए मैं एक मुल्ला तो नहीं कह सकता उन्हें, एक साहब का वीडियो देख लिया। वो हम्म। पाकिस्तानी है बेसिकली। गौहर शाही करके कुछ है, आपको इल्म इनके बारे में? गोहर शाही का मुझे पता है, उसके ऊपर भी ये नबूवत के दावे का है वो, अच्छा मगर अच्छा मुझे अच्छा अच्छा, ज्यादा वो डिटेल्स नहीं पता। वो कोई जाहिल ही हाँ, होगा। मैंने फिर थोड़ा वो रिसर्च किया उन पे, तो पता चला कि 1941 में उनकी पैदाइश हुई थी पाकिस्तान में उधर। और फिर हम्म। उन्होंने इमाम मेहदी होने का दावा किया। हाँ और हाँ हाँ। अभी मेरे ख्याल से कोई है इंग्लैंड में बैठा हुआ, वो उस सेक्ट उसका को खलीफा है। हाँ जिंदा रखे हुए है। हम्म। उसका एक दो वीडियो मैंने देखा, तो ये तो अलग ही इस्लाम बना लिया है इन्होंने। ये तो सबको ही इस गलत कर रहे हैं। फिरके के भाई, इनके बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं है वैसे। ठीक है, मगर हाँ मैं हाँ नहीं। देखूंगा कभी जरूर। मगर अ, बात अ, यह है कि इनके बारे में वक्त ही जाया करने की बात है ना, जब हम हाँ इस्लाम नहीं को बहुत गलत करते हैं तो उसके आगे से जो स्पर्म के शूट्स हैं उनको हम कैसे मतलब ठीक नहीं नहीं समझ। ठीक है, नहीं ठीक है। एक दफा जब क्वेश्चन हो जाता है ना, तो ये चीजें हाँ कितनी फनी हो जाती हैं। उस हाँ सिलसिले में मैं कह रहा था कि हाँ अगर आप क्वेश्चन नहीं करते हैं तो हर चीज मानने को दिल करता है। जैसे हाँ 30 32 साल तो मैं भी मुसलमान रहा, तो उस वक्त फिर मैं हर चीज वो तावीज भी लटका लिया करता था कि इससे भी कुछ फायदा हो जाएगा। हम्म। और अपने अपने सेक्ट से भी बाहर सोचने की बात नहीं थी। उस वक्त जब मैं बरेली सेक्ट से था, तो दूसरे सेक्ट को भी एक्सेप्ट नहीं करता था। दूसरे मजाहिब या दूसरी सोच को तो जाने दीजिए, आप सेक्ट हम्म। से भी बाहर होके सोच नहीं सकते हैं। उस सेक्ट से, इस्लाम के उस सेक्ट से बाहर निकल करके आप नहीं सोच पाएंगे, अगर आप ऐसे जब ही तक है। आप सोचना शुरू नहीं करेंगे। हम्म। अच्छा, अब ये बात, अभी जो जिन साहब से बात हो रही थी आपसे, ह्यूमन शायद नाम था उनका, वट हम्म। एवर, उनकी उस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए, जो हदीस के बारे में उन्होंने कहा, ये बहुत ही सिंपल बात है, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात नहीं है। कि भाई एक जगह कोई बीमारी फैली है, तो बहुत दिनों के तजुर्बा के बाद ये बातें तो समझ में आ जाएगी ना कि हाँ, बिल्कुल समझ में कौन आ सी जाता बीमारी के पास रहने से बीमारी फैल रही है, और ऐसी कौन सी बीमारी है जिसके जिसके पास जाने से कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये है। कोई ऐसी कोई बात नहीं थी। उनकी बातों को मैं आगे बढ़ाते हैं। दूसरा, एक कुरान में है ऐसी ही एक बात, जो मुझे अब बहुत फनी लगती है, उस वक्त बहुत बड़ी बात लगती थी जब मैं था, अब बहुत फनी लगती है। वो है कुल्लो नफ्सिन जायकतुल मौत। मतलब है, ये भी आप कोई बेहतर मतलब। जान। हाँ हाँ बिल्कुल। ये, तो मैं अभी भी जो मेरे भाई हैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि भाई, ये बात कहने से पहले, इस्लाम का ये बात हम्म। कहने से पहले क्या लोग नहीं मरते थे? हर नफ्स को मौत का मजा चिखना है। ये बात कहने से पहले कुरान में या हुजूर के कहने से पहले क्या होता था? लोग यूं ही गायब हो जाते थे? क्या होता था हाँ, कि ये कोई बिल्कुल बड़ी बिल्कुल। बात हो गई? कोई बात है ही नहीं। ये बिल्कुल। कोई दूसरी बात बात नहीं ये है। भी याद रखें, देखें आज आज आपके पास ये होता है कि इंसान की रेस्पिरेशन बंद हो गई। ठीक है, हम्म। बंद हो गया, सांस लेना बंद हो गया, दिल धड़कन बंद हो गई। आप सीपीआर जी। दें, बंदा 2 मिनट में दोबारा जिंदा हो जाता है। ठीक है, वही बंदा उसके 10 साल बाद फिर जिंदा रहता है। और यहाँ तो जी। रसूल अल्लाह सीपीआर बता के जाते ना, तो मैं कहता हूँ हाँ हाँ, सीपीआर एक ऐसी मतलब नॉर्मल सी बात है, मगर रसूल अल्लाह अगर बता जाते तो क्या बात थी फिर है क्या कि बात रसूल अल्लाह हाँ ने सीपीआर हाँ बताई। ठीक है, हाँ, आपकी यानी आपकी इस सीपीआर के लिए आपको आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं है। एक बड़ा नॉर्मल सा तरीका है, आप सीपीआर देते हैं किसी को। ठीक है, और अब वो हम्म, बंदे की आप सांस और धड़कन दोबारा से चला देते हैं। चला ठीक है, देते हैं उसके हम। लिए आपको बेसिक चंद चीजों की जरूरत है। आपको पता होना चाहिए कि इंसान को जो ऑक्सीजन है वो उसकी हम्म, जरूरत है, और आप अपने मुंह से भी सांस देंगे तो उसके अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ कार्बन ऑक्सीजन होती डाइऑक्साइड। है। आप सांस दें, आप उसको 2 सांस दें और उसे 15 दफा उसके चेस्ट को 2 इंच तक नीचे कंप्रेस करें, तो वो दोबारा उसका एग्जैक्टली। दिल चल जाता है। तो मतलब मैं कहता हूं कि शायद ईसा ने तो 2 ही मुर्दे जिंदा किए थे, वो सीपीआर देने वालों ने तो पता नहीं कितने कितने किए होंगे। ठीक है, अनलिमिटेड, आपका जो प्रैक्टिकली अनलिमिटेड। डिफैब्रिलेटर है, करंट लगा के बंदे को जिंदा दोबारा कर लेते हैं जिंदा वो। कर कितने देते हैं। जिंदा किए हैं उन्होंने, ऑपरेशन टेबल के ऊपर पता नहीं कितने कितने जिंदा होते होंगे। ठीक है, हम्म। ये आपका दूसरी, जो आपका अभी जो वेंटिलेटर है, जी। कितने दुनिया होती है वेंटिलेटर पे पहुंच जाती है, वो कहते हैं भाई डेड हो गया बंदा, बस जी इसके बचने का कोई नहीं, वो कहते हैं कि लगाए हम्म रखो, 10 दिन बाद बंदा वापस आ जाता है। वही बंदे जिंदा फिर रहे होते हैं। आप भी मिले होंगे ऐसों से, मैं भी मिला हूँ। जी ठीक, जी जी जी। ये है मुर्दे पे जिंदा, साइंस ने तो किए हैं ना, किए कोई हैं किए हमेशा हैं तो किए हैं। जिंदा नहीं रहता ना।
हाँ नबियों ने हाँ उतने नहीं किए जितने एक एक शहर में हाँ। किए हैं। और फिर डेथ होना एक बायोलॉजिकल टर्म है सिर्फ, हाँ बिल्कुल। तमाम चीजों का जिसमें जान है, उस डेथ उसकी पूरी जर्नी में से एक पार्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, अ, यही बात है ना, इ, हर चीज ने इसी खत्म डेथ तो हो। होना ही है तो मतलब बात इनफैक्ट यह है चेंज कि चेंज चेंज का हो। एक जो फेज है वो खत्म हो जाता है, आप एक नए हाँ चेंज के फेज में शामिल हो जाते, शुरू हो हाँ जाते हैं, हाँ हाँ। खत्म हो गई बात, ये बात। दूसरी, हाँ, एक बात और है, कहनी थी, मैंने यूं ही मैं डिस्कस कर रहा हूँ, अगर कोई आपको लगे कि किसी और को लेना है तो उस वक्त आप काट देंगे, फिर बात होगी इंशाल्लाह आपसे बाद में। ये जो कंसेप्ट है, मैं जब अपने डिबेट्स में रखता हूँ, फिजिकली जो डिबेट होती है कि जन्नत में इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं है, तो मैं ये अगर गालिब कमाल को पूछूं तो वो क्या जवाब देंगे? मैंने आपसे पूछा है। इलेक्ट्रिसिटी, जन्नत में इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं है? मतलब अब ये तो मतलब अब बात ये है कि ये जन्नत में इलेक्ट्रिसिटी, यार वैसे क्वेश्चन तो बहुत ही जबरदस्त है, मतलब हाँ, इसका इसका मैं जवाब देता हूँ, आप पता नहीं क्या देंगे, आप अपने जन्नत हिसाब वाले से सारे देंगे। देहाती होंगे शायद, इसलिए मैं इसका शायद ये समझ जवाब नहीं देता होगा। हूँ क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पता ही नहीं थी। हाँ बिल्कुल, 100% बात है क्या मैं आपकी, सही हूँ? 100% सर, आप आप 110% ठीक हैं, 1000% ठीक हैं आप। गालिब भाई, आप गौर करें, जन्नत में चीजें क्या हैं? हाँ ये वो चीजें हैं जो उस वक्त के अरबी लोगों को ठीक लगती थी, उनकी बिल्कुल। जिंदगी का ऐश था वो। और हाँ वो उनका जेनेटिक प्रॉब्लम भी था, ये जो जन्नत में वर्जिन्स का होना, ये हाँ, अरबियों का जेनेटिक प्रॉब्लम है। उसको मैं कैसे साबित करूंगा? आज भी आप देखें, ये जो बच्चियों की ट्रैफिकिंग होती है वो कहाँ जाती है? अरब वो में। सारी उधर जाती हैं अरब में, तो पाकिस्तान उनका इंडिया से मुस्लिम लड़कियां जाती हैं सबसे ज्यादा उधर। जाती जाती हैं, और सारे अरब में जाती हैं। हाँ यानी ये एक तरह का पेडोफिलिक जो इनका नेचर है, ये इनका जेनेटिक है, और वो ये तो है, बहुत पहले से जेनेटिक तो नहीं है खैर मैं कहता, मगर एक सोशल मीम तो है ना इनका ये, हाँ हाँ, ठीक है। भैया है। आ, हाँ, ये तो कहने का मतलब ये है कि जन्नत में सिर्फ उन्हीं चीजों की रसाई हो पाई, जो चीजें हम्म, या तो उस वक्त अरब में मौजूद थी, या उनकी फैंटेसी थी अरबियों की। ये मल्टीपल वुमेन होना, शराब, दूध, और फल भी यहाँ तक ऐसे जो अरब में ही सिर्फ मौजूद थे। हाँ मतलब आम ये नहीं है जन्नत में यार, आम से, आम का और खजूर का क्या मुकाबला है? हाँ हाँ, कोई मुकाबला है गालिब भाई? आम का कोई मुकाबला ही नहीं है खजूर का आम के साथ, मतलब लेकिन उनका आम जिक्र एक नहीं क्या है। चीज है, मतलब और खजूर क्या है भाई? पाइनएप्पल नहीं है, पाइनएप्पल नहीं है, मतलब आप आ, बातें आ, करते हो। और ये कितना फनी है, एक बार सोचने से बाहर निकलने के बाद कितना फनी लगता है वही चीजों का यकीन करना, कि आप दुनिया में शराब नहीं पियेंगे तो वहां पे शराब की नदियां बह हाँ जाएंगी। भाई, अगर मेरा दिल उधर कोका कोला पीने को करे तो खुदा कोका कोला की क्यों नहीं बनाएगा उधर ज, वहां पे? ज, ज, जैसे मैं मुझे कोई कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो मुझे तो वहाँ जन्नत में मल्टीपल वुमेन नहीं चाहिए, मुझे एक अच्छा सा मोबाइल फोन चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। हाँ बिल्कुल, दो सबसे बातें दो करें। दूसरी बात, मुझे तो नहीं चाहिए, मेरे तो वो नहीं है शौक, जो शौक मोहम्मद या उनके उस वक्त के साहबा वगैरह के थे, जिसके हिसाब से वो जन्नत तो बनाई एक गई। दफा मैंने ना एक मजमून लिखा था, मुझे बड़ी गालियां मुसलमानों ने उस पे दी ना। अब नहीं, वो मैं पढ़ेंगे। आपको उसको मैं तमगा आपको लीजिए। हाँ मैंने उसको ना, मतलब मैं तमगा ही लेता हूँ, मुझे इनकी गालियों की जी परवाह होती तो मैं आज तक लगा होता। ये तो जी मैं जी कोई जी। 5-7 साल पहले ही खा ली हुई है हाँ जितनी खानी हाँ थी। हाँ। अच्छा, बड़ी इन्होंने मुझे गालियां दी ना उसके ऊपर, तो मैंने मतलब हम्म जो है ना उसमें ये लिखा, मैंने उन्हें कहा हम्म। कि भाई बहादुर शाह जफर की, और मैंने मुगलों से बात शुरू की। अब मुगलों की मैंने अच्छा। पहले जरा मीठी मीठी क्लास मुगलों की ली, तो जो है ना अच्छा। जाहिर बात है कि लोग पढ़ते हैं। अब मुगल क्या हम्म करते थे, मुगलों का बड़ा मसला था, और इस्लामी हुक्मरानों का, औरों का भी ये मसला था कि ये हम्म जब हम्म। अपने जनान खाने में घुस जाते थे ना, उधर हजार हजार तो इन्होंने लौंडी रखी होती थी। हाँ, वो लेकिन क्या ये नाम था उनका, उस इसको हिरम 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 कहते थे हिरम, बेसिकली। उधर जब ये हाँ। घुस जाते थे हजार हजार, इन्होंने लौंडी हम्म रखी होती थी, 3-3 महीने निकलते ही नहीं थे बाहर। हम्म। ठीक है, क्या होता था कि वो जो है ना 3-3 महीने बाहर नहीं निकले थे, पीछे पूरी सल्तनत लुट जाती थी, इनको पता ही नहीं चलता था। खास तौर पे मुगलों हम्म ने, आखिरी मुगलों ने तो यही मतलब काम किए हुए थे ना। हम्म तो हम्म हम्म अच्छा जी, पीछे वजीर मुशीर सल्तनत चला रहे हैं, जो मर्जी लूट रहा है, जो मर्जी हो रहा है। ठीक है जी, हम्म वो फिर वो जो इनके जनान खाने की जो औरतें होती थी, वो तकरीबन उनके लिबास भी तकरीबन सेमी न्यूड ही होते थे, जिस तरह आज आप देखते हैं, मतलब को जी। बड़े, फिर उधर नाच हम्म गाना चल रहा है ये।
तो उसके पीछे ये पागल होकर पूरी सल्तनत लुटवा देते थे, ठीक है, और इनको पता नहीं चलता था। और फिर इनकी औलादें होती थी, कोई हर लौंडी से औलाद इनकी होती थी, मतलब जो भी होती थी उसके अंदर हजार हजार बच्चा इनका होता था, और हजार। फिर खास तौर पे मैंने एक बहुत अरसा पहले जंग में किसी ने आर्टिकल लिखा था, वो मैंने पढ़ा, और फिर उसके बाद मैंने लास्ट मुगल किताब पढ़ी, ठीक है, अच्छा, लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर पे लिखी गई थी। बहादुर शाह जफर, हाँ। बहादुर शाह जफर को गौरों ने गले में तोक डाल के दिल्ली की गलियों में घुमाया था, और उसके बेटों को उसके सामने कत्ल किया था, ठीक है। अच्छा। अब देखें, उसमें यह लिखा था कि जब मुगल सल्तनत टूटी 1857 की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद, जब टूटी है, तो उस वक्त मुगल सल्तनत की हालत इतनी बुरी थी कि जो थे ना, ये जितने भी मुगल शहजादे होते थे, वो शहजादे सिर्फ बादशाह के बच्चे नहीं होते थे, वो बादशाह के कजन, बादशाह के भाई, बादशाह के बाप के कजन, बादशाह के बहुत बढ़िया। दादे के भी कजन, ठीक है। यानी एक एक्सटेंडेड फैमिली टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लोगों की थी, और मुख्तलिफ महल चलिए। थे, मुख्तलिफ महल थे जिनके अंदर ये थे। आखिर पे मुगल सल्तनत के पास फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी बुरी थी कि ये जाते थे, ये महाजनों से कर्जा लेते थे सूद पे, और देने के लिए वापस इनके पास होता नहीं था, और वो बादशाह को काजी के पास हाजिर कर लेते थे, क्योंकि बादशाह भी तो नाम का ही बादशाह रह गया हुआ था ना। वो बादशाह को, महाजन जो थे, वो काजी की अदालत में बादशाह को हाजिर कर लेते थे। तो बादशाह ने ना इन सब को, बहादुर शाह जफर ने, और जो इसने इनको मुख्तलिफ महलों में कैद किया हुआ था उन सबको। तो जब बहादुर शाह जफर को उन्होंने गिरफ्तार किया, 1857 की जंग आजादी खत्म हुई, तो गोरों ने क्या किया जी, गोरों ने वो महल खोले, तो अंदर नंग धड़ंग पता नहीं कितने दिनों से भूखे लोग थे सारे, ठीक है, वो जिनको खाने को नहीं मिला था पता नहीं कितने अरसे से, ठीक है। तो उन्होंने जब देखा इनको, तो उन्होंने कहा हम इनका क्या करें, ठीक है। उन्होंने कहा इनका क्या करें। उन्होंने पहले सोचा कि इनको जो है ना बेचारों को फौज में भर्ती कर लेते हैं। जब उन्होंने फौज में भर्ती करते देखा, तो उन्होंने कहा ये तो इस काम के भी काबिल नहीं है, ठीक है। फिर आखिर पे उन्हें किसी भले मानस आदमी ने जो है ना मशवरा दिया कि इनको बस आबादी में छोड़ दो कि ये चले जाए, ठीक है। तो फिर जितने भी मुगल आप आज देखते हैं, ठीक है, मैं कोई रेसिस्ट या कोई इस तरह की गलत बात नहीं करूंगा उनके बारे में, मगर ये फिर उनसे आगे इस तरह चले हैं, और फिर ये चलते रहे आगे। तो बात यह है कि जब मुगल बादशाह जाके उस में जाके सब कुछ भूल जाता था, तो इनको भी यही किया हुआ है इन्होंने, बस वो सेक्स के पीछे पागल किया हुआ है, पागल, ठीक है, पागल। अब एक बात है, मैंने उसमें जो आर्टिकल में बात की थी ना, उसमें मैंने ये कहा था कि या तो आप जब सेक्स करते हैं ना किसी के साथ, औरत के साथ, तो उसके एकदम ना, जैसे ही आपका मर्द की जैसे ही कल्मिनेशन पे पहुंचता है ना, उसके बाद एक मोमेंट आता है बड़ी क्लैरिटी का, जब उसको बिल्कुल, बेशक औरत उसके साथ भी लेटी है ना, तो उसको उसके अंदर कोई सेक्सुअल इंटरेस्ट नहीं होता, मगर इंटरेस्ट नहीं रहेगा, वो नहीं होता उस टाइम, ठीक है। इवन कि अगर आप पॉर्न देख रहे हैं, आप मैस्टरबेट करते हैं ना, तो एकदम जैसे ही आप कल्मिनेशन पॉइंट पे पहुंचते हैं, उसके बाद आपको वही पॉर्न बुरा लगने लग जाता है, विद इन 10 सेकेंड्स आप वो पॉर्न की विंडो बंद कर देंगे, ठीक है। तो मैंने इन्हें कहा कि उस टाइम में कभी जन्नत को इमेजिन करके देखो कि तुम्हें क्या उसमें नजर आता है। गजब का। तो जन्नत की सारी रियलिटी जो है ना, उन 1-2 मिनट के अंदर ना बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि तुम्हें उसके अंदर कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। जन्नत के अंदर बेसिकली बिल्कुल यूजलेस चीज है कि आपको 70 हूरें दे दें, ठीक है, आपको मोती के महल दे दें, ये कर दें, वो कर दें, क्या उसका क्या फायदा है, ठीक है। आपको सेक्स भी एक ऐसी चीज है कि अगर आप किसी ऐसी औरत के साथ करें जिसकी तरफ आपको सिर्फ सेक्सुअल टू भी, मतलब मैं अब इस तरह इधर किसी और, नो आई डोंट मीन डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन, ठीक है, मैं रिस्पेक्ट कि अगर मेरा कोई सेक्सुअल पार्टनर, किसी का कोई सेक्सुअल पार्टनर भी हो, तो उसकी भी ह्यूमन रिस्पेक्ट लाजमी है। मगर एक बात याद रखिए कि जिस औरत से आपको प्यार होता है, अगर आप उसके साथ सेक्स करके उस वक्त में हटते भी हैं ना, तो वो आपको फिर भी प्यारी लग रही होती है, ठीक है। मगर जिसमें आपको सेक्सुअल इंटरेस्ट है ना, वो उस टाइम पे आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं होता उस टाइम पे, ठीक है। तो बात यह है कि सेक्स के तौर पे अगर आप ह्यूमन रिलेशनशिप को भी, अपने मियाँ बीवी के रिलेशनशिप को भी अगर आप सिर्फ सेक्स तक महदूद करें, तो फिर वो एक बहुत ही बुरा रिलेशनशिप है, ठीक है। मगर एक जब आपकी एक रोमांटिक रिलेशनशिप है, आपको वाकई उस औरत से प्यार है, उस औरत को आपसे प्यार है, तो तब भी वो सेक्स भी एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है, वरना नहीं है। सेक्स इन इटसेल्फ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, मगर जो एक इमोशनल अटैचमेंट है, वो बेसिक चीज वो है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट है सेक्स,
इस्लाम ने एग्जैक्ट इंसान को उस तक महदूद कर दिया, उसकी रेंज सिर्फ उसका डोमेन सेक्स तक जो है ना लिमिट कर कर दिया। दी। तो फिर उसका रिजल्ट यही निकलेगा कि रोज कोई कहीं फट जाता है जाके, ठीक है, या हम पागल हुए हैं, सवाब की कैलकुलेशन कर रहे हैं, बैठे हैं जो हम जहन्नम में ना चले जाएं। भाई क्या हो गया यार, तुम्हें दिमाग से सोचो। तो ये बात है सर सारी। ठीक है जी सर, फिर मैं किसी और को लेता हूँ, कुछ लोग और भी इंतजार कर रहे हैं। ठीक है जी। एक और बात कह के खत्म करूं, अभी अभी करंट इस पे है, बाकी मैं कुछ पॉइंट्स में रख देता हूं, मैं बाद में बात करूंगा आपसे। एक पॉइंट सिर्फ ले लें, ये दुआ वाली बात है। अभी कोरोना के सिलसिले में हो या इस तरह के बहुत सारे सिलसिले में पहले भी बातें होती रही हैं, मुसलमानों की मस्जिदों में या किसी भी महफिल में, हमारी मस्जिदों में दुआ जो होती है वो इंसानियत के लिए नहीं होती है। आप गौर करेंगे, हाँ बिल्कुल। अभी वो तमाम मैंने एक मुसलमानों दुआ को। सुनवाई है ना वो मौलवी की, वो जो कह रहा था अल्लाह इस वायरस का रास्ता जो है ना इन्हें वापस काफिरों के दरवाजों की तरफ मोड़ दे। अच्छा, ऐसा भी है, ये हाँ मैंने अभी वो नहीं सुना। मौलवी की मैंने सुनवाई है, सुनिएगा जब ये ये लाइव स्ट्रीम एक्टिव होगी ना, फिर सुनिएगा जरूर। इसी स्ट्रीम पे है, इसी आज के स्ट्रीम पे है स्ट्रीम पे। सर। अच्छा, हाँ आज ओके, के स्ट्रीम पे। सुन लूंगा। तो ये एक कितना ऑब्जेक्शनेबल बात है, जब आप आपके अंदर ह्यूमैनिटी थोड़ी सी भी रहती है, कि यही दुआ रखें आप, लेकिन पूरे इंसानियत के लिए तो करें। आप ये क्यों कहते बिल्कुल हैं कि मुसलमानों की हिफाजत कर, जानो माल वो इज्जत करी आबरू की हिफाजत वो कर। ये करी यही बात रहे होते हैं, इन्होंने कभी भी इंसान की बात नहीं की, हमेशा मुसलमान की बात करते हैं। ये एक तो वो मुझे मुझे खलती थी, बहुत दिनों से खलती थी। जब मैं था इस्लामिक फोल्ड में, तब भी मुझे ये बातें खलती थी कि भाई ये दुआ थोड़ा चेंज क्यों नहीं हो सकता है, पूरी इंसानियत के लिए दुआ क्यों नहीं हो सकती है। बिल्कुल। तो बहरहाल अभी आप लें दूसरे को, ये दो तीन बातें हुई, और फिर मैं कुछ पॉइंट मेरा रह गया, तो मैं फिर इंशाल्लाह फिर दूसरे दिन आपसे चलें बात फिर करूंगा। ठीक है, ठीक, दोबारा बात ठीक है, अल्लाह करेंगे, हाफिज। मैं 2-3 दिन में आता ही रहता हूँ ऑनलाइन। चलें फिर जी ठीक है, जी, थैंक बात यू। होगी फिर इंशाल्लाह, ठीक। अगर आप मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, और मुझे पेट्रियन पर सपोर्ट करें। पेट्रियन पर आपकी मदद मेरे लिए मेरे इस काम को जारी रखने में इंतहाई मददगार साबित होगी।